राधा स्वामी जी। प्यारे सत्संग जी, मुझे एक सवाल पूछा गया था कमेंट सेक्शन में कि कुछ दिनों से ध्यान करते वक्त मुझे अपने शरीर में तेज़ कंपन महसूस होता है। मेरा शरीर हिलता है, फिर मैं एक ऐसी आनंदमय दुनिया में पहुंच जाता हूं जहां से लौट पाना मेरे लिए कठिन हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई शक्ति मुझ पर हावी हो जाती है। क्या ये सब सामान्य है? कहा गया है कि ध्यान में उनका शरीर हिलता है, कंपन महसूस होता है। वो क्यों होता है? तो आज के सत्संग में हम जानेंगे कि ध्यान में शरीर हिलता क्यों है, चेतना क्या होती है और कुंडलिनी जागने के क्या लक्षण हैं। ध्यान करते समय शरीर में कंपन का महसूस होना या शरीर का हिलना डुलना एक अच्छा संकेत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने शरीर को खुद हिलाएं, बल्कि मैं उस अवस्था की बात कर रहा हूँ जब आप बिल्कुल से रिलैक्स होकर बैठे हों और उस वक्त आपका शरीर हिले। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा शरीर और मन एक तालमेल में बैठना शुरू कर देता है। आपने महसूस किया होगा कि शुरू के समय में जब हम ध्यान में बैठते हैं तब मन शरीर का साथ नहीं देता था। गौर करें सत्संग जी कि ये जो भी बताने जा रहा हूँ ये अपने खुद के अनुभव के आधार पर बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। हम जब भी ध्यान करने को बैठते थे, थोड़ी ही समय के बाद या तो आपका मन उठ जाने को करने लगता था या फिर आपका शरीर थका थका महसूस करने लगता था, जिसकी वजह से हमारा ध्यान में मन नहीं लग पाता था। लेकिन अब ऐसी कोई समस्या नहीं है और हम आसानी से ध्यान की अवस्था में लंबे समय तक बैठे रह पाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इन दोनों के बीच, मन और आत्मा के बीच और शरीर के बीच एक तालमेल स्थापित हो चुका होता है। अब बात करते हैं कि शरीर हिलता क्यों है। शरीर के कंपन के बारे में जो कि ध्यान के दौरान आप महसूस कर रहे हैं, ये तेज कंपन आपके सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है, जो कि आपकी एनर्जी बॉडी, ऊर्जा शरीर कहलाया जाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो ऊर्जा एक जगह केंद्रित होना शुरू हो जाती है। आपकी तीसरी आंख, तीसरे तिल, शिव नेत्र के पास केंद्रित होना शुरू हो जाती है और हम ऐसा अनुभव करने लगते हैं। ऐसा होने के दौरान हमें अपने होने का एहसास नहीं होता है और हम एक ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जहां हम खुद को परम शांति के एहसास में डूबा हुआ पाते हैं। इस समय हमारे मन में ना तो कोई सवाल होता है, ना ही कोई विचार हम पर हावी होता है। हम बस एक ही जगह पे बैठे रहते हैं। इस दौरान हम वो एक्सपीरियंस करते हैं, वो अनुभव करते हैं जिसे हम अपनी दिन भर की कामकाज की बिजी हुई ज़िंदगी में महसूस नहीं कर पाते हैं। शांति में हमारे दिमाग में वो ख्याल आने शुरू हो जाते हैं जो हमें आगे ले जा सकते हैं। हम उस अवस्था को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सब दुखों का अंत सिर्फ इसी अवस्था में ही संभव है, पर हमें और ऊंचा उठना होता है। इस दौरान शरीर में एक ठंडक और कंपन का एहसास होने लगता है और हमें लगता है कि हम पर कोई शक्ति हावी हो रही है या फिर कोई और शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। लेकिन ये सब अनुभव ऊर्जा के बढ़ने और एक जगह केंद्रित होने की वजह से होते हैं। और हाँ, ये सारे अनुभव आपके ध्यान में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक, पॉजिटिव अनुभव हैं।
चेतना के बारे में अब थोड़ा सा जान लेते हैं। चेतना मनुष्य की वह विशेषता है जो उसे जीवित रखती है और जो उसे व्यक्तिगत विषय में तथा अपने आसपास के वातावरण के विषय में ज्ञान कराती है। इसी ज्ञान को विचार शक्ति, बुद्धि कहा जाता है। यही विशेषता मनुष्य में ऐसे काम करती है जिसके कारण वह जीवित प्राणी समझा जाता है। मनुष्य अपनी कोई भी शारीरिक क्रिया तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि उसको ये ज्ञान पहले से ना हो कि वह उस काम को कर सकेगा। कोई भी मनुष्य किसी विघातक पदार्थ अथवा घटना से बचने के लिए अपने किसी अंग को तब तक नहीं हिला सकता जब तक कि उसको यह ज्ञान न हो कि कोई घातक पदार्थ उसके सामने है, जैसे बंदूक या कोई जहर, और उससे बचने के लिए वह अपने अंगों को काम ले सकता है। उदाहरण के लिए समझें, हम एक ऐसे मनुष्य के बारे में सोच सकते हैं जो एक नदी की ओर जा रहा है। यदि वह चलते चलते नदी तक पहुंच जाता है और नदी में घुस जाता है तो वह डूबकर मर जाएगा। वह अपना चलना तब तक नहीं रोक सकता और नदी में घुसने से अपने को तब तक नहीं बचा सकता जब तक कि उसकी चेतना में यह ज्ञान उत्पन्न नहीं होता कि उसके सामने नदी है और वह ज़मीन पर तो चल सकता है परंतु पानी पर नहीं चल सकता है। मनुष्य की सभी क्रियाओं पर उपर्युक्त नियम लागू होता है, चाहे ये क्रियाएं पहले कभी हुई हों अथवा भविष्य में कभी हों। मनुष्य केवल चेतना से उत्पन्न प्रेरणा के कारण कोई काम कर सकता है या कर्म कर सकता है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से चेतना मानव में उपस्थित वह तत्व है जिसके कारण उसे सभी प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। चेतना के कारण ही हम देखते, सुनते, समझते और अनेक विषय पर चिंतन करते हैं। इसी के कारण हमें सुख दुख की अनुभूति भी होती है और हम इसी के कारण अनेक प्रकार के निश्चय करते तथा अनेक पदार्थों की प्राप्ति के लिए चेष्टा करते हैं। आप लोग देखते होंगे, इंसान जब तक जीवित रहता है तब तक तो उसकी चेतना उससे काम करवाती है और जब मर जाता है उसे हम चेतना विहीन भी कह सकते हैं। मानव चेतना की 3 विशेषताएं हैं। पहली ज्ञानात्मक, दूसरी भावात्मक, तीसरी क्रियात्मक। भारतीय दार्शनिकों ने इस चेतना को सच्चिदानंद रूप कहा है। अब हम जानते हैं कि कुंडलिनी जागने के लक्षण। तो प्यारे साधकों, जब हम ध्यान में बैठते हैं, उस अनाहत नाद या शब्द धुन को सुनने लगते हैं तो उसके बाद हमारी जो चेतना होती है हमारे मूलाधार चक्र से उठकर ऊपर की ओर आना शुरू हो जाती है और ये निरंतर होता जाता है। आप देखें, जैसा कि आपको पिछली वीडियोस में क्रिया योग के बारे में बताया गया था और क्रिया योग में भी ऐसा महसूस होता है। जैसे ही आप बैठते हैं और नीचे से आपके पेट की नाभि के नीचे के क्षेत्र में कुंडलिनी सोई हुई होती है और जब वह शक्ति उठने लगती है सहज योग से, मंत्र जप से या ध्यान से या अनाहत नाद से, तो वो धीरे धीरे 3 तरह की नाड़ियों से ऊपर की ओर उठती है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना बीच की नाड़ी होती है। ईड़ा और पिंगला ठंडी और गर्म सूरज और चंद्रमा वाली नाड़ियाँ होती हैं। ये आपके बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के सीध की तरफ बिल्कुल ऊपर की तरफ जाती हुई होती हैं। कभी कभी आपने ध्यान में महसूस किया होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी से कोई पदार्थ ऊपर की ओर जा रहा है और जैसे ही वो ऊपर जा रहा होता है तो कभी कभी आपको गर्म लग सकता है और कभी आपकी ध्यान की जो आसन होता है वो टूट सकता है। जैसे ही आप अपना ध्यान
तीसरे तिल पर लाते हैं तो इससे क्या होता है, विचार आपके शून्य होने लगते हैं। या आप अनाहत नाद भी सुनते हैं, विचार आपके शून्य होने लगते हैं, तो अपने आप से ही ये कुंडलिनी जगना शुरू होने लग जाती है। आपको दिव्य प्रकाश दिखना शुरू हो सकता है, आपको अपने गुरुदेव के दर्शन होने शुरू हो सकते हैं, आप किसी की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, आप किसी के विचारों को पढ़ सकते हैं। ये मैंने कुछ कुंडलिनी जागरण के लक्षण बताए हैं। और याद रखना, कुंडलिनी एक बार में 7 चक्रों का भेदन करती है। ऐसा नहीं कि पहले मूलाधार को भेदन किया, फिर स्वादिष्ठाना को, और फिर उसके आगे ऊपर ऊपर। ऐसा नहीं है। ऐसा समझें कि एक पानी की पाइप है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब पानी जाता है, अगर थोड़ा जाए तो भी पूरी पाइप में जाता है, ज़्यादा जाए तो भी पूरी पाइप में जाता है। साथ संगत जी, कुंडलिनी जागरण के बारे में मैं ज़्यादा तो बातचीत नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इससे आप भटक सकते हैं और इसका भटकाव ये होगा कि आप रिद्धियों सिद्धियों के पीछे पड़ेंगे और आपका जो मूल लक्ष्य है, खुद को जानना और परम आत्मा को जानना, वो उससे आप भटक सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस विषय के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, क्योंकि ये कुंडलिनी अपने आप ही जागृत हो ही जाती है जब आप शब्द धुन या अनाहत नाद को सुनना शुरू कर देते हैं। विचार शून्य होने पर अपने आप से ही आपके नीचे मूलाधार चक्र से आपके जो इंद्रियां हैं, नीचे से ऊपर की तरफ मस्तिष्क की तरफ अपने आप ही शक्ति उठनी शुरू हो जाती है। और कई बार तो आपको इतना कंपन महसूस हो सकता है कि आप डर भी सकते हैं। तो जब आप ऐसा डरें तो आपने ध्यान को छोड़ना नहीं है, तब आप अपने गुरुदेव का स्मरण करें या परमात्मा का स्मरण करें। प्यारे साधकों, मेरे ख्याल से मैं आपको जितना भी मेरे अनुभव में था उतना बता पाया हूँ। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आपका हमेशा से स्वागत है कमेंट सेक्शन में, या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और फिर से विनम्र निवेदन, आपसे प्रार्थना कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, चाहे आपको पसंद आई हो चाहे नहीं आई हो, क्योंकि इससे ही मुझे खुशी महसूस होती है कि मेरा एक कदम परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की सेवा में बढ़ा है। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।